माता कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, में भी प्रचलित हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा है, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। कथा। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परांबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाईं। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल। पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उपासना। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वे दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। महिमा। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। मां कात्याय शक्ति, साहस और विजय की देवी। मां कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप हैं, जिन्हें शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है।
इनकी उपासना नवरात्रि के छठे दिन की जाती है, जिससे भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सफलता मिलती है। स्वरूप एवं प्रतीक। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। रंग। इनका वर्ण सुनहरे गौर रंग का है, जो शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक है। इनके 4 हाथ होते हैं। दाहिने हाथ, एक हाथ में अभय मुद्रा, भय मुक्त करने का संकेत, और दूसरे में वरद मुद्रा, आशीर्वाद देने का संकेत होती है। बाएं हाथ, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल पुष्प होता है। वाहन। इनकी सवारी सिंह है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। इन्हें शत्रु विनाशिनी और विजय प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। मां की कृपा से मन, बुद्धि और आत्मबल की वृद्धि होती है। जो भक्त धार्मिक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, उन्हें मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। माता के अन्य नाम। मां कात्यायनी को कई नामों से जाना जाता है। पहला, महिषासुर मर्दिनी, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। दूसरा, अधर्म नाशिनी, जो अधर्म और असुर प्रवृत्ति का नाश करती हैं। तीसरा, पराक्रम प्रदायिनी, जो भक्तों को शक्ति और विजय प्रदान करती हैं। माता का भोग, प्रिय प्रसाद। मां कात्यायनी को शहद मधु अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा भक्त इन्हें निम्नलिखित प्रसाद अर्पित करते हैं: शहद से बनी खीर, हलवा, घी से बने व्यंजन, गुड़ और चने का प्रसाद। भक्तों का मानना है कि मां कात्यायनी को शहद अर्पित करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है तथा बुद्धि का विकास होता है। शक्तिपीठ। श्री कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक श्री कात्यायनी शक्तिपीठ विशेष महत्व रखता है। यह शक्तिपीठ वैष्णो देवी, कामाख्या और कालीघाट के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है और इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस पूजा के कारण मां कात्यायनी को गोपियों की आराध्या देवी भी माना जाता है। यजुर्वेद में मां कात्यायनी का उल्लेख। मां कात्यायनी का नाम यजुर्वेद में सबसे पहले मिलता है। वहां इन्हें महामाया, योगिनी और शक्ति स्वरूपिणी के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक काल में इन्हें अधर्म का नाश करने वाली और धर्म की स्थापना करने वाली देवी माना गया है। मां कात्यायनी की उपासना विधि। मां कात्यायनी की उपासना करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। सामग्री: गंगा जल, अक्षत चावल, फूल, रोली, दीपक, शहद, हलवा और धूप। विधि: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। गंगा जल से देवी का अभिषेक करें। रोली और अक्षत चढ़ाकर पुष्प अर्पित करें। शहद, हलवा और खीर का भोग लगाएं। आरती करें और अंत में प्रसाद वितरण करें। मां कात्यायनी शक्ति, पराक्रम और विजय की देवी हैं। इनकी उपासना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की पूजा से मिलने वाले लाभ। मां कात्यायनी की उपासना विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, जीवन में सफलता और आत्मबल प्राप्त करने के लिए की जाती है। पूजा के लाभ: शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति। जो लोग किसी कठिनाई या शत्रु बाधा से परेशान हैं, उन्हें इस पूजा से राहत मिलती है। करियर और व्यवसाय में सफलता, नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए यह पूजा अत्यंत फलदायी है। बाबा वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम। जो अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। शारीरिक और मानसिक बल। यह साधना व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान और साधना में उन्नति के लिए मां कात्यायनी की उपासना विशेष मानी गई है। मां कात्यायनी शक्ति, विजय और पराक्रम की देवी हैं। उनकी पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मकता का नाश होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सफलता, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।